तेजिंदर पाल सिंह बग्गा बीजेपी यूथ विंग के राष्ट्रीय सचिव हैं। उन्होंने केजरीवाल पर एक विवादित टिप्पणी की थी, जिसे लेकर पंजाब में केस दर्ज हुआ। पंजाब में आजकल आम आदमी पार्टी की सरकार है। अब पंजाब में आपकी सरकार आई तो जाहिर तौर पर एक्शन भी होना था। अब पंजाब में आपकी सरकार के पास पुलिस है, पुलिसिया डंडा है, लेकिन पंजाब पुलिस ये भूल गई कि जिस दिल्ली से आकर वो बग्गा को गिरफ्तार कर रहे हैं, वहां की पुलिस केंद्र की बीजेपी सरकार के अधीन आती है, और जिस हरियाणा से उसे बग्गा को लेकर जाना था, वहां भी बीजेपी की सरकार है। अब इस एक गिरफ्तारी पर कैसे दो पार्टियों की सरकारें आमने सामने आ गई हैं, और दिन भर आज कैसे गिरफ्तारी, प्रदर्शन, बयान, रिहाई, मेरा मुजरिम तेरा मुलजिम का ड्रामा, पॉलिटिकल ड्रामा चलता रहा, उसको देखते हैं इस बेहद सनसनीखेज रिपोर्ट में। जिस कुरुक्षेत्र की जमीन पर कभी महाभारत का युद्ध हुआ था, आज वहां खूब सियासी महाभारत हुई। एक तरफ थी पंजाब पुलिस तो दूसरी तरफ थी हरियाणा पुलिस। पंजाब पुलिस बग्गा को मोहाली ले जाने पर अड़ी थी तो हरियाणा पुलिस रास्ता रोके खड़ी थी। दोनों की जिद थी कि बग्गा उनका है। आखिर में इस युद्ध का नतीजा क्या हुआ वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस कुरुक्षेत्र कांड की शुरुआत कहां से हुई ये जान लीजिए। ये वीडियो बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के घर का है। सुबह 8:30 बजे पंजाब पुलिस के जवान आए और बग्गा को उठा ले गए, लेकिन पंजाब पुलिस का कारवां अभी 150 किलोमीटर दूर कुरुक्षेत्र के पीपली पहुंचा ही था कि एक्शन सीन में हरियाणा पुलिस ने एंट्री मार दी। बोली ये बग्गा हमें दे दो। दो स्टेट्स की पुलिस जो है यहाँ आपस में उलझती हुई नजर आ रही है। हरियाणा पुलिस और पंजाब पुलिस जो है आपस में उलझती हुई नजर आ रही है। ये विजुअल्स जो हैं आप देख सकते हैं तेजिंदर पाल बग्गा के इस गाड़ी में जो है पंजाब पुलिस जो है इसको लेके जा रही थी। पंजाब पुलिस की टीम 41 सेक्शन के अंदर 41B के अंदर सारे के सारे सेक्शन में उनको नोटिस दिए हैं, इन्होंने रिसीव किए हैं। कोर्ट में थानों में हमने इंटीमेशन भी दी हुई है। आज भी हमने इंटीमेशन दी थी, उन्होंने रिसीव करने से मना कर दिया। हमने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके अभी हम कह रहे हैं, हम तो अभी कह रहे हैं हमें इसी कोर्ट में ले जाओ, चाहे हम कोर्ट में पेश करना है हमने। कानून के दो रखवालों के बीच पीपली में पेट्रोल पंप पर करीब 1 घंटे तक तू-तू मैं चली, लेकिन इलाका जिसका कानून भी उसी का। इसीलिए हरियाणा पुलिस बग्गा को लेकर सदर थाने पहुंच गई और फिर खाकी की इस लड़ाई में ग्रैंड एंट्री हुई दिल्ली पुलिस की, क्योंकि दिल्ली पुलिस के कहने पर ही हरियाणा पुलिस ने कुरुक्षेत्र में पंजाब पुलिस का काफिला रोका था। जिस तेजिंदर बग्गा को पंजाब पुलिस विलेन की तरह ले जा रही थी, वो हीरो की तरह हाथ हिलाते दिल्ली पुलिस के साथ लौटे। ठसक के साथ सफेद रंग की सेडान में बैठे और पंजाब पुलिस हाथ मलते रह गई। और अगर आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इतना कुछ क्यों हुआ, तो यहाँ ये जान लीजिए कि भड़काऊ बयान देने, धार्मिक दुश्मनी को बढ़ावा देने, आपराधिक धमकी देने के आरोप में पंजाब पुलिस बग्गा को गिरफ्तार करने पहुंची थी। पंजाब पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी से पहले बग्गा को 5 नोटिस भेजे गए थे, लेकिन बग्गा ने एक भी जवाब नहीं दिया। 1 मई को पंजाब स्टेट साइबर क्राइम सेल की तरफ से भी बग्गा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसीलिए पंजाब पुलिस बग्गा को गिरफ्तार करने पहुंची थी, लेकिन पंजाब पुलिस की एक कार्रवाई दिल्ली पुलिस को रास नहीं आई। दावा है कि पंजाब पुलिस ने गिरफ्तारी से पहले स्थानीय अधिकारियों को सूचित नहीं किया। बग्गा के परिवार की तरफ से दी गई शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। अपहरण, घर के अंदर जबरन घुसना समेत दूसरे मामलों में FIR दर्ज की गई है। पंजाब पुलिस तो मेरे को पुलिस लग ही नहीं रही थी। वो तो लगता था कोई किडनैपर या गुंडे हैं जो घर में घुसते चले गए, उसको पकड़ा, घसीट के बाहर ले आए। तेजिंदर ने पूछा आप क्या कर रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, तो कुछ नहीं, उन्होंने कहा चलो मेरे साथ। पॉलिटिकल बदले की भावना है, क्योंकि तेजिंदर जी अक्सर इसको हमेशा एक्सपोज करते रहते हैं RTI के माध्यम से। इसलिए केजरीवाल को ये लगता है कि ये हमें एक्सपोज करेंगे तो इनको अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। 8:30 बजे कुछ हथियारबंद लोग गए थे, वो वहाँ गए, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई, घूसे मारते हुए, लाते मारते हुए, मोबाइल छीनते हुए पिताजी को मारते हुए, तेजिंदर बग्गा को घसीटते हुए 4-5 गाड़ियों में ले गए। कंप्लेंट लॉन्च हुई किडनैपिंग की।
बग्गा फाइल्स की वजह से सियासी महाभारत के कई मोर्चे भी खुल गए हैं। मुद्दा इतना गर्म हो गया कि आज बीजेपी ने जितनी बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उतनी बार केजरीवाल को पानी पी पी कर कोसा। इधर आम आदमी पार्टी भी हथियार डालने के मूड में नहीं है। ये जो किडनैपिंग हुई थी, अरेस्ट नहीं थी, किडनैपिंग थी, और किडनैपिंग किए हुए अरविंद केजरीवाल ने और भगवंत मान के इशारे पे की गई। अरविंद केजरीवाल बदलाखोरी के चलते, क्योंकि उनके खिलाफ सच ना कोई बोले, हमारी आवाज को दबाने के लिए जो वो झूठ कर बोलते हैं उसको एक्सपोज जो करते थे तजिंदर बग्गा, इसलिए उनको अरेस्ट किया गया। इनका जो यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट, वो है गंदी और घटिया भाषा शैली और दो कम्युनिटीज, दो संप्रदायों के अंदर झगड़ा कराने वाली, नफरत फैलाने वाली बोली और भाषा। इस सियासी लड़ाई को बीजेपी अब सड़क पर भी ले आई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आज आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो बैरिकेड तक तोड़ दिया। हाल फिलहाल में देश में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे लगने लगा है कि कानून सियासत के हाथ में खुलकर खेलने लगा है। महाराष्ट्र में पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर पहले ही सवाल उठ रहे थे और अब तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ पंजाब पुलिस की कार्रवाई और उस पर हरियाणा और दिल्ली पुलिस की प्रतिक्रिया सबके सामने है। तो पंजाब की पुलिस अब इस मामले को लेकर हाईकोर्ट चली गई है। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से जवाब तलब किया है। अब हरियाणा के सीएम कहते हैं कि पंजाब पुलिस ने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया था। ऐसे में कोर्ट का दखल देना लाजमी हो जाता है। कल सुबह 10 बजे अब इस मामले पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। लेकिन इस बीच आज पूरे दिन तेजिंदर पाल सिंह बग्गा सुर्खियों में बने रहे। वैसे आपको ये याद दिला दें, सुर्खियां बटोरने में बग्गा साहब का कोई सानी नहीं है। बीते कुछ सालों में वो किसी न किसी वजह से लगातार सुर्खियों में रहे। कुछ घटनाएं अगर आपको याद नहीं आ रही हैं तो मैं याद दिला देता हूं। 2011 की बात करते, करीब 10-11 साल पहले की बात है। उन्होंने उस वक्त वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण की पिटाई कर दी थी कैमरे के सामने, या कैमरे की खातिर, ऐसे भी आप कह सकते हैं। इसी साल अरुंधति रॉय की किताब के लॉन्च पर तेजिंदर पाल बग्गा और उनके कुछ साथियों ने जमकर हंगामा किया था। 2012 में जम्मू कश्मीर का झंडा और अनुच्छेद 370 की प्रतियां उन्होंने सरेआम जलाई थी। इसके बाद कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी पर उन्होंने जूता फेंका था, तब भी सुर्खियां बटोरी थी। 2017 की बात करते हैं। मणिशंकर अय्यर की टिप्पणी का विरोध करते हुए कांग्रेस दफ्तर के बाहर बग्गा साहब ने चाय बेची थी, चाय का स्टॉल लगाया था, क्योंकि मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री मोदी को चाय वाला कहकर संबोधित कर दिया था। 2019 के बाद से लगातार वो दिल्ली में केजरीवाल सरकार के खिलाफ पोस्टर वॉर करते रहे हैं। अचानक रात को बाहर निकलते हैं वो और उनके कुछ साथी और आम आदमी पार्टी के खिलाफ पोस्टर लगाते हैं और रातों रात गायब भी हो जाते हैं। वैसे ये हम बात तो तेजिंदर पाल बग्गा की कर रहे थे, जो अक्सर विवादों में रहते हैं। लेकिन सियासी लड़ाई में इन दिनों कई नेताओं को कभी थाने जाना पड़ा है तो कभी कभी जेल की यात्रा भी करनी पड़ी है। कुछ ताज़ा घटनाएं हैं। सबसे ताज़ा मामला तो तेजिंदर पाल बग्गा का है। इन्होंने केजरीवाल पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसकी वजह से आज दिन भर का ये ड्रामा हुआ। अप्रैल में, यानी इसी साल 2022 में, निर्दलीय विधायक हैं गुजरात के जिग्नेश मेवानी, उन्होंने पीएम मोदी पर टिप्पणी की, जिसके बाद असम की पुलिस उनको असम से आकर गुजरात में गिरफ्तार करती है और उनको असम में जेल यात्रा करनी पड़ती है। इसी अप्रैल में ही नवनीत राणा, जो कि सांसद हैं, उनको महाराष्ट्र में सीएम उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान करने पर राजद्रोह के मुकदमे को झेलना पड़ा है। कल ही उन्हें जमानत पर करीब 12 दिनों के बाद रिहा किया गया है। पिछले साल यानी अगस्त 2021 में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को उद्धव ठाकरे पर टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। तो जनवरी 2021 में आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती को यूपी के अस्पतालों पर एक बेहद विवादित टिप्पणी करने को लेकर रायबरेली में गिरफ्तार कर लिया गया था। यह सब कुछ वो चीज थी जो विवादों में रही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।